नमस्कार दोस्तों। आप सब कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे। अभी तक हमने आप लोगों को बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाकर दिए हैं जिसमें आपको ऊर्जा मिले, आप तरक्की के नए आयाम को लिखें, सक्सेस के मंत्र पढ़ें और लाइफ में कुछ मुकाम हासिल करें। लेकिन आज मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं कि लोग गरीब कैसे बने, ये भी जरूरी है ताकि आप गरीब पैदा हो, गरीब जिए, गरीबी में पूरी जिंदगी गुजार दें और गरीब बनकर ही मर जाएं। तो आज एक बहुत रोचक जानकारी मेरे पास है, समझ लीजिए। जिनको गरीब बनकर जीना है। अब गरीब बनने का फार्मूला नंबर 1, आप पैदा हुए उस परिवार में जहां पर आपकी रोजमर्रा की कुछ चीजें की आवश्यकता पूरी हो जाती है। मान लो आप मध्यम वर्गीय परिवार है या निम्न स्तर के मध्यम वर्गीय परिवार से या फिर आप गरीब हैं। अब क्या है, आप बड़े हो गए 10-12 साल के, तो आप अपनी फैमिली में पापा से, माता से और बड़े भाई से आप क्या कहेंगे, मुझे ये चीज ला के दो, मुझे वो चीज ला के दो। आपकी जिद पूरी हो गई, कुछ भी किया उन्होंने, आपकी जिद पूरी कर दी, छोटी मोटी जिद। अब आपने क्या किया, आप बड़े हो गए, आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, 15-16 साल के हो गए, तो आपने क्या किया, आप हसीनाओं का पीछा करने लगे और हसीनाओं के ख्वाबों में रहने लगे, अपने दिमाग में हसीनाओं को लाने लगे। जहां पढ़ाई लिखाई करने का टाइम था वहां पर आप हसीनाओं को दिमाग में लेकर बैठे हुए, लड़कियों को, अप्सराओं को। हो सकता है आपके लिए अप्सरा होंगी, लेकिन हर किसी के लिए कोई लड़की अप्सरा नहीं होती। अब ये दूसरा रीजन हो गया, सुबह से लेकर शाम तक खोए हुए हो आप। आपको अपनी कामुकता पर भी नियंत्रण नहीं है। आप इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अपनी लाइफ के छोटे छोटे उद्देश्य भी भूल जाते हैं, माता पिता को भी इग्नोर कर देते हैं, बड़े भाई को भी इग्नोर कर देते हैं। ये हो गया दूसरा फार्मूला गरीब बनने का। तीसरा फार्मूला हो गया कि आप जो स्टडी कर रहे हो उसमें आपकी दिलचस्पी नाम मात्र की है। मतलब आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन आपने उस स्टडी को लेके आगे कोई प्लान नहीं है कि आपने आपको करना क्या है। लोग स्टडी करते हैं तो उसी सब्जेक्ट पे लाइफ में कुछ मुकाम हासिल करते हैं, लेकिन आपने उस सब्जेक्ट में कोई भी महारत हासिल नहीं करना है, बस डिग्री ले ली। फिर क्या हुआ, आप घर आके बैठ गए, जैसे तैसे आप पास पढ़ाई हो गए, गर्ल्स वगैरह के आगे पीछे घूमते रहे, दो मिलाते रहे और आप घर आके बैठ गए। नौकरी वोकरी करनी नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं करना है। बहुत सारी स्टडी करने के बाद फार्मूला नंबर 4, आपने लाइफ में कोई भी हुनर अपने अंदर नहीं लाया। आपने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, ऐसा गुरु जो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे सके, किसी ट्रेड में आप जा सकें। आपने कुछ भी नहीं सीखा, आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई कर ली, थ्योरी, और घर आके बैठ गए। फैमिली वालों से ये कहोगे कि सरकार निकम्मी है, मेरे नंबर कम आए हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। फलाने के लड़के ने ऐसा कर लिया, ढिमाके ने वैसा कर लिया, क्योंकि उसके पास पैसे थे, मेरे पास पैसे नहीं है। अब आपका ये रंडी रोना हो जाएगा कि आपने पैसे नहीं है आपके पास, आपकी जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए आपने ऐसा नहीं कर पाया। ये ठीकरा आप फोड़ दोगे अपने माँ बाप पे और अपने भाइयों पे। हो गया फार्मूला। अब आप पांचवा फार्मूला ये है कि आप लाइफ में कुछ भी नया ट्राई नहीं करोगे। फार्मूला नंबर 5, आप लाइफ में कुछ भी ट्राई नहीं करोगे, कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करोगे। छठा फार्मूला है कि लाइफ में आप किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लोगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने तन से भी, अपने शरीर से भी
किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना नहीं चाहते हो, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हो। फार्मूला नंबर 7, जवानी का आलम बड़ा बेखबर है। घर पे बैठे हुए जनाब, पैसा टका जो कुछ है, घर में काम चल रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, माँ बाप आज भी ढो रहे हैं और सूट वूट भी लाके दे देते हैं, पैसा टका से कपड़े भी लाके दे देते हैं। अब फार्मूला नंबर 8 कि आप जो है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं। कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहां पर भी आप अट्रैक्शन, आप उनको ढूंढ रहे हैं, हसीनाओं को तलाश कर रहे हैं, कोई मिल जाए हसीना आपको। लेकिन आपने लाइफ में करना कुछ नहीं है, हसीनाओं की तलाश करनी है। ये हो गया आपका फार्मूला नंबर 8 गरीब होने का। फार्मूला नंबर 9, आप समाज को भी कोस दोगे, समाज को भी गाली दोगे, क्योंकि इस समाज ने आपका साथ नहीं दिया। समाज ने आपकी हेल्प नहीं की किसी भी काम को करने की। क्या भाई समाज आएगा तुमको उठा के ले जाके घर पे, चलिए सर फलाना काम कर लीजिए, चलिए सर फलानी नौकरी कर लीजिए, कुछ काम कर लीजिए, उससे पैसे आ जाएंगे। तो ये हो गया गरीबी का फार्मूला नंबर 9। अब फार्मूला नंबर 10, अब आप 30 साल के हो गए, अब आप ये कहोगे कि ये सरकार निकम्मी है और मेरे माँ बाप भी निकम्मे हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे घर परिवार वाले निकम्मे हैं, उन्होंने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। मैं झंडे गाड़ देता, मैं तीर मार लेता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मेरे इस टाइम में ऐसा हुआ था, मेरे उस टाइम में वैसा हुआ था, लेकिन हमने कुछ किया कुछ नहीं। बस 30 साल गुजर गए, लड़की आज भी ना मिली। तो दोस्तों फार्मूले समझ गए मेरे आप लोग कि सुबह से लेके शाम तक ऑनलाइन रहो, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, रील्स पे जाइए, एंजॉय करिए। 30 साल के हो गए हो, अब वहां बैठ के मुंजरा देखिए, क्योंकि आजकल हमारे भारतीय नारियां जो हैं, जो हमारे देश की महिलाएं और लड़कियां जो हैं, वो बहुत फ्री है, काम धंधा नाम मात्र के बराबर हो गया है और सुबह से लेकर शाम तक मुजरा कर रही हैं, ठुमका हिला रही हैं, मटका रही हैं, आगे पीछे के अंतरंग और अपने अंगों को हिला रही हैं। आप उनका पिछाड़ा, आप उनका अगाड़ा, हर टाइप का जो भी अंग है वो सब हिल रहा है। आप उनका आनंद लें और घर पर बैठ के इंटरटेन करें, ठीक है। अगर आप गरीब हैं, आपको नौकरी नहीं मिली, आपको कोई काम नहीं मिला, आपने कुछ कर नहीं पाया है, 30-32 साल के आप हो गए हैं, तो आप घर पे बैठ के रील देखिए, फुल एंटरटेन करिए। आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना, बस 1 महीने का 28 दिन का एक डेटा का प्लान करवा लीजिए और बढ़िया एक मोबाइल तो मिल ही गया होगा घर वालों से जिद करके। बस वहीं पर आप मस्त रजाई में घुस के ठंड में, और नहीं तो वैसे मस्त लाइफ गुजारिए। और जब कुछ मत कर पाना, मर जाना ऐसा ही, गरीबी में मर जाना, उसके बाद एक खत लिख देना कि मैं गरीब इसलिए मर रहा हूं क्योंकि इस देश की सरकार निकम्मी है, इस राज्य की सरकार निकम्मी है, मेरे बाप बाप निकम्मे थे, मेरे भाई लोग निकम्मे थे, और ये समाज तो बहुत बेकार है, इस समाज ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, वरना मैं आज कहीं कलेक्टर होता या बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन गया होता, आज मैं कहीं बॉलीवुड का एक अभिनेता होता या मैं बहुत बड़ा राजनेता होता। बस तो समझ गए होगे आप लोग, गरीबी का फार्मूला मैंने आपको दे दिया है। अगर आपने गरीबी में जीना है, गरीब होकर मर जाना है, तो इन फार्मूलों का फार्मूला अपनाइए और गरीब बनकर मर जाइए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को हमारा वीडियो सुन के, थोड़ा इंटरटेन करिए और लाइफ में मस्त रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो हमारा उन लोगों को जो ठोक दीजिए जो इस तरह के हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक हर अपनी नाकामी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन कुछ साले करते नहीं अपने आप में। निकम्मे निठल्ले लोग होते हैं। 40 साल के होगा लेकिन बाप के नाम का सहारा ले रहे हो सालों, तुम अपने बाप के नाम का सहारा ले रहे हो कि फलाने का लौंडा हूं मैं। 40 साल का अगर कोई लड़का हो जाए और वो बोले कि मैं फलाने का लड़का हूं, तो समझ लेना कि वो दुनिया का सबसे निठल्ला, निकम्मा, घटिया मानसिकता का आदमी है। वो ऐसे लोगों से दूर रहो, ये साले ना कुछ करते हैं ना किसी को करने देते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।
और जय श्री कृष्ण, राधे राधे।